हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को 10th क्लास की चैप्टर 5 का इंट्रोडक्शन और कुछ एग्जाम्पल सॉल्व कराए थे। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को उसी में आगे का पार्ट यानी कि एक्सरसाइज 5.1 का सॉल्व कराता हूँ। चलिए, जैसे कि आपको दे रखा है, पहला क्वेश्चन आपका दे रखा है। पहले क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित स्थितियों में कौन स्थितियों में संबंध संख्याओं में की सूची एपी में है, एपी है और क्यों है। ठीक है, हमें ये बताना है, ये जो क्वेश्चन दे रखा है इसको हल करके सॉल्व करके देखना है कि इसको यहाँ पे जो श्रेणी बनती है वो समांतर श्रेणी है या नहीं। ठीक है, जैसे कि पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 किलोमीटर और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए यहाँ पे क्वेश्चन में जो दे रखा है प्रथम किलोमीटर का किराया दे रखा है 15 रुपये। ठीक है, प्रथम किलोमीटर का जो किराया दे रखा है वो दे रखा है 15 रुपये। इसके बाद प्रत्येक किलोमीटर अतिरिक्त जो किराया दिया जाता है वो कह रहा है क्वेश्चन में कितना, 8 रुपये किराया प्रत्येक किलोमीटर का अतिरिक्त हो जाता है। अतिरिक्त किराया जो हो रहा वो 8 रुपये हो रहा, तो प्रथम किलोमीटर का किराया 15 रुपये हो जाएगा। प्रत्येक किलोमीटर का किराया जो 8 रुपये है, तो हम निकालेंगे दूसरे किलोमीटर का किराया। दूसरे किलोमीटर का किराया क्या हो जाएगा, तो 15 रुपये जो आपका पहले किलोमीटर का था वो और अतिरिक्त हो जाएगा 8 रुपये। 15 और 8 हो जाएगा 23 रुपये का। इसके बाद तीसरे किलोमीटर का किराया क्या हो जाएगा, तीसरे किलोमीटर का किराया बराबर दूसरे किलोमीटर का किराया प्लस अतिरिक्त किराया, तो ये हो जाएगा आपका 31 रुपये का। इसके बाद चौथे किलोमीटर का किराया क्या हो जाएगा, चौथे किलोमीटर का किराया बराबर तीसरे किलोमीटर का किराया प्लस अगली बार फिर 8 रुपये ऐड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका 39 रुपये। इस प्रकार से यहाँ पे जो हमारी श्रेणी बन रही है, जो श्रेणी बन रही है वो श्रेणी हमारी क्या हो रही है, 15 पहले किलोमीटर का, फिर दूसरे किलोमीटर का 23, फिर 31, फिर हो गया 39, और इसी प्रकार आगे भी आपका चलता चला रहेगा। अब यहाँ पे ये हमें देखना है समांतर श्रेणी में है या नहीं। तो इसके लिए आपको पता है जब भी कोई श्रेणी समांतर श्रेणी में होती है तो हम क्या करते हैं, डी का मान निकालते हैं। तो यहाँ पे ये हो जाएगा A1, A2, A3, A4। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, A2 माइनस A1 कर लेते हैं। अगर इस A2 माइनस A1 हो जाएगा हमारा 23 माइनस का 15, जो कि आंसर कितना आएगा 8। इसी प्रकार हम क्या कर लेते हैं, A3 माइनस का A2 कर लेते हैं। ये हो जाएगा 31 माइनस का 23, यानी कि ये भी 18। तो यहाँ पे जो ये है सार्वांतर, सार्वांतर बराबर हैं जब सार्वांतर बराबर होते हैं तो प्राप्त श्रेणी या दी गई श्रेणी, तो प्राप्त श्रेणी समांतर श्रेणी में होगी, समांतर श्रेणी में है। ठीक है, ये प्राप्त श्रेणी हमने प्राप्त की थी, तो ये प्राप्त श्रेणी हमारी समांतर श्रेणी में है। ठीक है, इसी प्रकार सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से समझिएगा सेकंड नंबर क्वेश्चन को। सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है वो आपका बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा सा ध्यान से और समझ के इसको करिएगा। ठीक है, चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन में आपसे कह रहा है एक बेलन सिलेंडर में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग निकाल देता है। अब यहाँ पे एक सिलेंडर है, बेलनाकार सिलेंडर है आपका, उसमें जो भी हवा भरी हुई है, मान लेते हैं ये आपका एक बेलनाकार सिलेंडर है, इसमें कोई हवा यहाँ तक भरी हुई है। अब इसमें से जब हवा निकाल दी जाती है, कितना भाग निकाला जाता है, बेलन का 1/4 भाग निकाल दिया जाता है, तो शेष कितना बचता है वो हम निकालेंगे। उसके बाद जितना बचा हुआ उसमें का फिर हम शेष निकालेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन में हम सबसे पहले मान लेते हैं, माना बेलनाकार सिलेंडर का आयतन
आयतन बराबर हो जाए, मान लेते हैं x लीटर था उसमें, ठीक है। अब प्रत्येक बार जो हवा निकलती है, प्रत्येक बार निकलने वाली जो हवा है, वो निकलने वाली हवा क्या है, शेष बची हवा का, शेष हवा का 1/4 भाग, जो शेष हवा जो उसमें बचेगी उसका 1/4 भाग उसमें बचती है। कह रहा शेष हवा का 1/4 भाग निकाल देता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कहते हैं जैसे कि पहले x थी, प्रत्येक बार 1/4 भाग निकला, तो प्रथम बार हवा निकालने के बाद शेष बची हवा बराबर क्या हो जाएगा, जो पहले हवा थी वो माइनस का जो हवा थी उसका 1/4 भाग निकल गया, यानी कि जो बची हवा है वो कितनी है, 3x/4। ये प्रथम बार में आपकी जो बची हवा कितनी है, 3x/4। तो सेकंड बार में जो हवा हमारी बचेगी, सेकंड बार में बची हवा बराबर, अब सेकंड बार में बची हवा कितनी होगी, देखिए पहले हमने लिख दिया प्रथम बार हवा निकलने के बाद शेष बची, तो आपको उसी तरीके से करना है। सेकंड बार में बची हवा, तो जो हवा है वो 3x/4 माइनस का जो शेष हवा है उसका 1/4, कितना भाग निकाल दिया जाता है, शेष हवा का। तो शेष हवा हमारी 3x/4 बची थी, तो 3x/4 का 4 भाग बचेगा, जो कि इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 3x/4 माइनस का 3x/16, इसको सॉल्व कर लेते हैं, एलशियम हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 4×3 12x माइनस का 3x, तो यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 9x/16। ये हो गई सेकंड बार में बची हवा। इसी प्रकार से थर्ड बार में जो हवा बचती है उसकी हम निकाल लेते हैं। थर्ड बार में जो हवा बचेगी, तो जो हवा बची है उसमें से हम घटा देंगे बची हुई हवा का चौथाई भाग, यानी कि 9x/16, और इसका चौथाई भाग जब जाएगा तो ये 4 ऊपर गुणे में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 9x/16 माइनस का 9x/16 चौको 64। अब यहाँ पे जब हम एलशियम लेंगे तो एलशियम हो जाएगा हमारा 64, यहाँ पे गुणा हो जाएगा 9 चौक 36x माइनस का 9x, तो ये हो जाएगा 27x/64, ये आपका बचेगा। तो पहली बार में, प्रथम बार में जो हमारी पहले जो हवा थी उसमें सिलेंडर में हवा थी x, उसके बाद जो बची हमारी 3x/4, उसके बाद जो हमारी बची 9x/16, इसके बाद जो हमारी बची 27x/64, और इसी प्रकार से हम आगे निकाल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे दिए श्रेणी, ये हमारी श्रेणी प्राप्त हुई है। श्रेणी का सार्वंतर हम देख लेते हैं, सार्वंतर यानी कि डी का मान निकाल लेते हैं। ये हो गया A1 A2 A3 A4, A2 माइनस A1 अगर हम करेंगे तो A2 माइनस A1 यानी कि 3x/4 माइनस का x करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा माइनस का x/4। इसी प्रकार से A3 माइनस का A2 कर लेते हैं, तो A3 माइनस का A2 करेंगे तो ये हो जाएगा 9x/16 माइनस का 3x/4। इन दोनों का जब एलशियम लेंगे तो एलशियम हो जाएगा 64, ये हो जाएगा 9x, सॉरी एलशियम हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 9x, 4 से गुणा हो जाएगा 12, यानी कि इसका जो आंसर आएगा माइनस का 3x/16। अब पहले जो आंसर आ रहा है वो हमारा सार्वंतर था x/4, बाद में जो सार्वंतर आ रहा है 3x/16, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं सार्वंतर बराबर नहीं है, अतः प्राप्त श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है, ठीक है। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे। इसी प्रकार देखते हैं इसका थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, थर्ड नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपये और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ती है। अब यहाँ पे हमें एक श्रेणी बनानी है जिसमें कुएं की खुदाई के बारे में कह रहा।
थर्ड नंबर इसका क्वेश्चन आपका दे रखा है। थर्ड नंबर में प्रथम मीटर खुदाई का खर्च आपको दे रखा है कितना, 150 रुपये। इसके बाद प्रत्येक मीटर खुदाई का जो खर्च बढ़ रहा है, प्रत्येक मीटर खुदाई का बढ़ा खर्च, जो बढ़ा खर्च प्रत्येक मीटर खुदाई का बढ़ रहा है वो कितना बढ़ रहा है, 50 रुपये बढ़ रहा। ठीक है, तो पहले मीटर की खुदाई का खर्च 150 रुपये हो जाएगा, दूसरे मीटर की खुदाई का खर्च, खुदाई का खर्च बराबर हो जाएगा, तो पहले मीटर का खर्च उसके बाद 50 रुपये और बढ़ जाएंगे, यानी कि कितने रुपए हो जाएंगे, 200 रुपये। इसके बाद तीसरे मीटर की खुदाई यानी कि थर्ड मीटर की खुदाई का खर्च अगर हम निकालेंगे तो थर्ड मीटर की खुदाई का खर्च दूसरे मीटर प्लस का 50 और हो जाएगा, तो यानी कि 250 रुपये हो जाएगा। इसके बाद अगर हम फोर्थ मीटर खुदाई का खर्च निकालेंगे तो तीसरे मीटर का खर्च प्लस का 50 रुपये और हो जाएगा, तो यानी कि टोटल हो जाएगा हमारा 300 रुपये। अब यहाँ पे हम देखते हैं श्रेणी हमारी क्या बन रही है। तो यहाँ पे जो हमारी श्रेणी बनेगी वो श्रेणी हो जाएगी पहले मीटर का 150 रुपये, दूसरे मीटर का 200 रुपये, तीसरे मीटर का 250 रुपये, चौथे मीटर का 300 रुपये आ रहा, और इसी प्रकार आगे भी खर्च बढ़ता जाएगा। और यहाँ से हम अगर सार्वंतर डी का मान निकालें तो डी का मान हो जाएगा 200 माइनस का 150, A2 माइनस A1 यानी कि 50 रुपये। इसी प्रकार से अगर 250 माइनस 200 करें तो भी अंतर हमारे कितना आएगा, 50 रुपये। जब ये सार्वंतर हमारे बराबर है तो हम कह सकते हैं ये समांतर श्रेणी में होगी। तो लिख सकते हैं सार्वंतर बराबर हैं, अतः प्राप्त श्रेणी समांतर श्रेणी में है। ठीक है, इसी प्रकार इसका फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में कह रहा है खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 रुपये की धनराशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। हमें यहाँ पे मिश्र धन के बारे में बताना है, और जो मूलधन है हमारा, जो मूलधन दे रखा है वो दे रखा है आपका 10,000 रुपये। जो मूलधन दे रखा है वो दे रखा है 10,000 रुपये। दर हमें दे रखी है 8% की। तो यहाँ पे जो मिश्रधन का फॉर्मूला होता है, मिश्रधन बराबर होता है मूलधन 1 प्लस दर बटे 100 की घात समय। अब यहाँ पे पहले वर्ष का हम मिश्रधन निकालेंगे, दूसरे वर्ष का निकाल लेंगे और तीसरे वर्ष का मिश्रधन हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो पहले वर्ष का जो मिश्रधन होगा, पहले वर्ष का मिश्रधन बराबर क्या हो जाएगा, मिश्रधन बराबर हो जाएगा मूलधन 1 प्लस दर बटे 100 की घात समय। अब इसको हल करके हम यहाँ से मान निकाल लेंगे, तो जब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 10,000 गुणे 108 बटे 100। 2 जीरो थे, 2 जीरो कैंसिल, यहाँ पे हो जाएगा जब आप गुणा करोगे 108,000 रुपये। ये पहले वर्ष का मिश्रधन हो गया। इसी प्रकार सेकंड वर्ष का अगर हम मिश्रधन निकालें तो मिश्रधन क्या हो जाएगा, यहाँ से मिश्रधन हो जाएगा मिश्रधन बराबर मूलधन यानी कि 10,000 रुपये 1 प्लस 8 बटे 100 की घात समय। समय यहाँ पे अब हम सेकंड वर्ष का ले रहे हैं तो 2 हो जाएगा घात में यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका 10,000 रुपये गुणे 108 गुणे 108 बटे 100 और ये भी बटे 100। 0 से 0 कैंसिल, 108 गुणे 108 आप करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा तो यहाँ पे आंसर हमारा आ जाएगा 11,564 रुपये। इसी प्रकार अगर हम थर्ड वर्ष का मिश्रधन निकालें, थर्ड वर्ष का जब मिश्रधन निकालेंगे ये हो जाएगा 10,000 1 प्लस 8 बटे 100 की घात यहाँ पे 3। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आंसर हो जाएगा हमारा 78,73 200 बटे 625 रुपये। ठीक है, तो यहाँ से जो हमारी श्रेणी बनेगी तो श्रेणी हमारी क्या बन रही है,
पहले था हमारा 10,000 रुपये का मूलधन था, फिर मिश्र धन हुआ 10,800 रुपये का, उसके बाद हो रहा है 11,564 रुपये का, और उसके बाद हो रहा 78,73,200/625। तो यहाँ पे अगर हम इसका सार्वंतर निकालेंगे तो सार्वंतर हमारे बराबर नहीं आएंगे, सार्वंतर बराबर नहीं है, अतः यह श्रेणी समांतर श्रेणी में नहीं होगी। ठीक है, इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को आप हल कर सकते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपका दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है दी गई समांतर श्रेणी एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए आपको दे रखा है, सार्वंतर डी निम्नलिखित दे रखे। इसके 5 क्वेश्चन हैं, पांचों क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए, जिसमें पहला क्वेश्चन में ए बराबर दे रखा है 10, डी बराबर दे रखा है आपका 10। तो जो श्रेणी हमारी बनती है तो ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। हमें इसमें आपके जो बताने थे वो श्रेणी के कितने पद बताने थे? 4, प्रथम 4 पद बताने थे। तो 4 पद के लिए हमने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था जो श्रेणी होती है वो इस प्रकार से होती है। तो ए का मान है 10, उसके बाद 10 प्लस 10, 10 प्लस 2 गुणे 10, 10 प्लस 3 गुणे 10। तो ये हो गया 10, ये हो गया 20, और ये 10 दूना 20 और 10 30, और यहाँ पे हो गया आपका 40, ये हो जाएगा 30 आपका। ये आपकी श्रेणी बन जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार सेकंड क्वेश्चन में ए बराबर -2 दे रखा है, डी बराबर दे रखा है 0। तो यहाँ पे जो श्रेणी आएगी इसी प्रकार से श्रेणी हो जाएगी ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। ए का मान है आपका -2, -2 प्लस का 0, -2 प्लस का 2 गुणे 0, -2 प्लस का 3 गुणे 0। ये हो गया -2, ये भी आ गया -2। यहाँ पे सारे हमारे -2 हो जाएंगे और यही हमारी श्रेणी प्राप्त होगी। इसी प्रकार इसका थर्ड नंबर जो क्वेश्चन दे रखा है ए बराबर 4, डी बराबर 3। तो जो श्रेणी हमारी होती है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। ए का मान है 4, ए प्लस -3 हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि 4 प्लस का -3, ए प्लस 2 इंटू -3। ए की जगह पे हो जाएगा 4, यहाँ पे ए की जगह पे 4 प्लस का 3 इंटू -3। ये हो गया 4, 4 में से 3 गया 1, यहाँ 3 दूना 6, -6 प्लस का 4 यानी कि -2। यहाँ पे हो जाएगा 3 त्रिका 9, 9 में से 4 गया यानी कि -5। यही हमारी श्रेणी प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से अगला दे रखा है ए का मान दे रखा है, तो ये हो जाएगा ए यानी कि -1 बराबर दे रखा है -1, ए प्लस 2, ए प्लस डी हो जाएगा ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। ये हो जाएगा -1, डी का मान 1/2 हो जाएगा, ए बराबर है -1, 2 गुणे 1/2 हो जाएगा, -1 प्लस का 3 गुणे 1/2। तो ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा इन दोनों का अंतर हो जाएगा -1/2, और यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा आपका, यह आ जाएगा आपका 0 यहाँ पे, और ये हो जाएगा -1 है, यहाँ पे 3/2 है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये प्लस का 1/2, और यही हमारी श्रेणी आ जाएगी। ठीक है, चलिए इसी प्रकार फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d हो जाएगा। ए का मान है -1.25, ए प्लस डी यानी कि -1.25 प्लस -0.25। इसी प्रकार तीसरा टर्म इसका हो जाएगा -1.25 प्लस -0.25 गुणे 2 हो जाएगा, 2d हो जाएगा। और इसी प्रकार तीसरा टर्म जो होगा वो हो जाएगा -1.25 गुणे 3 गुणे यहाँ पे ये प्लस का निशान होगा, 3 गुणे -0.25 आ जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये तो आपका -1.25 हो जाएगा, यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 0.25 जुड़ जाएगा, यानी कि -1.5 हो जाएगा। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे 2 से इंटू हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -1.75। यहाँ पे जब हम इसको करेंगे तो ये हो जाएगा -2, और इसी प्रकार से ये हमारी श्रेणी बन जाएगी। ठीक है, ये हो गया आपके सेकंड नंबर क्वेश्चन।
अब आते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन में। थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा, थर्ड नंबर क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद तथा सार्वधातुक लिखिए। प्रथम पद आपको पता है प्रथम पद क्या होता है, पहली श्रेणी का प्रथम अक्षर ही प्रथम पद कहलाता है। तो प्रथम पद इस श्रेणी में जो आपको दे रखा है, पहला क्वेश्चन में दे रखा है 3, 1, -1 और -3, ये आपको श्रेणी दे रखी है। तो प्रथम पद क्या हो जाएगा, प्रथम पद बराबर a बराबर हो जाएगा 3। अब सार्वधातुक d का जब आप मान निकालते हो तो d बराबर क्या करते हो, a2 माइनस का a1, a2 बराबर 1, a1 बराबर 3, यानी कि ये हो जाएगा 1 माइनस का 3 बराबर -2। इसी प्रकार एक बार और चेक कर लेते हैं क्या ये सही है हमारा। तो यहाँ पे क्या करते हैं a3 माइनस का a2 कर लेते हैं। a3 हमारा -1 दे रखा है और a2 हमारा दे रखा है +1, तो ये +1 हो जाएगा हमारा। हमें क्या करना होता है, a3 माइनस का a1, तो ये हो जाएगा -2 यहाँ पे। तो सार्वधातुक जो d का मान आएगा वो हो जाएगा -2। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन में -5, -1, 3 और 7 दे रखा है। तो a बराबर प्रथम पद a बराबर -5 हो जाएगा, d बराबर क्या होगा, -1 में से घटाना है -5, तो ये हो जाएगा हमारा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -1 और +5, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा 4। ये हो जाएगा हमारा डी, सार्वधातुक हो जाएगा हमारा। ठीक है, इसी प्रकार नेक्स्ट में आपका श्रेणी दे रखी है 1/3, 5/3, 9/3, 13/3। तो a बराबर हो जाएगा 1/3, d का मान निकाल लेते हैं, d का मान a2 माइनस a1 हो जाएगा। a2 हमारा दे रखा है 5/3 माइनस का 1/3, दोनों का अंतर हो जाएगा 4/3 का मान, ये हो जाएगा सार्वधातुक। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार से आपका दे रखा है, a बराबर यहाँ पे प्रथम पद हो जाएगा 0.6 और d का मान हो जाएगा 1.7 माइनस का 0.6, यानी कि 1.1, और ये हो जाएगा सार्वधातुक आपका। ठीक है, चलिए इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके 15 क्वेश्चन दे रखे हैं टोटल। अब इस क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कहा गया है निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी में है। अब यहाँ पे हमें पता करना है समांतर श्रेणी में कौन सी श्रेणी दे रखी है, और यदि समांतर श्रेणी में है तो इसका सार्वधातुक ज्ञात कीजिए और इसके 3 और पद हमें लिखने होंगे। अगर समांतर श्रेणी में है तो इसके 3 पद लिखने होंगे, नहीं है तो तीनों पद लिखने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, चलिए इसका जो पहला नंबर क्वेश्चन आपका दे रखा है, पहले नंबर क्वेश्चन में आपका दे रखा है श्रेणी 2, 4, 8 और 16। तो यहाँ से अगर हम देखें तो प्रथम पद a बराबर आपको दे रखा है 2, d का जब हम मान निकालेंगे d बराबर हो जाएगा a2 माइनस a1, a2 माइनस a1 यानी कि 4 माइनस का 2, यानी कि आंसर हो गया 2। इसी प्रकार से a3 माइनस a2 कर लेते हैं, a3 बराबर है 8 माइनस का a2 बराबर है 4, दोनों का अंतर कितना आ रहा 4, यहाँ पे अंतर आया 4, पहले अंतर आ रहा था 2, बाद में अंतर आया 4, यानी कि सार्वधातुक बराबर नहीं है। तो हम कह सकते हैं ये समांतर श्रेणी में नहीं है। जब समांतर श्रेणी में है नहीं है तो हमें आगे करने की जरूरत नहीं है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है 2, 5/2, 3, 7/2। तो यहाँ पे a बराबर है 2, d का मान निकाल लेते हैं 5/2 माइनस का 2। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये दोनों का अंतर हो जाएगा 1/4 के बराबर। इसी प्रकार हम क्या करते हैं 3 माइनस का 5/2 कर लेते हैं, इसका भी अंतर क्या आएगा 1/2 के बराबर। तो यहाँ पे जब सार्वधातुक बराबर है तो हमारा आंसर, यानी कि ये जो श्रेणी है वो किस में है, समांतर श्रेणी में है। ठीक है, और जब समांतर श्रेणी में तो इसके अगले 3 पद निकालने हैं। तो यहाँ पे देखा जाए सार्वधातुक कितना है 1/2, तो 7/2 में से 1/2 और जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका 8/2, यानी कि अगला पद हो जाएगा आपका 4। उसके बाद 4 में 1/2 जोड़ देंगे, यानी कि आंसर हो जाएगा 9/2। उसके बाद हो जाएगा आपका 4 में 2, ये हो जाएगा आपका 10/2, यानी कि आंसर हो जाएगा 5। तो ये हो जाएंगे आपकी समांतर श्रेणी के अगले 3 पद। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है माइनस का 1/2, माइनस का 1.2, माइनस का 3.2, माइनस का 5.2, माइनस का 7.2। क्या पहले चेक करते हैं ये समांतर श्रेणी में है या नहीं। तो a बराबर तो दे रखा है माइनस का 1/2, तो d का मान निकालते हैं a2 माइनस का a1। a2 हमें दे रखा है माइनस का 3.2, माइनस करना है माइनस का 1.2, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस का 3.2
प्लस का 1.2 और यहाँ पे दोनों का जो अंतर आ जाएगा माइनस का 2। इसी प्रकार से A3 माइनस का A2 कर लेते हैं। A3 माइनस का A2 यानी कि 5.2 माइनस का, और इसमें माइनस करना है माइनस का 3.2, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस। यहाँ पे भी अंतर हमारा क्या आएगा माइनस का 2, और जब अंतर हमारा समान आ रहा है तो ये समांतर श्रेणी में होगी, और समांतर श्रेणी में है तो D बराबर कितना आ रहा है माइनस का 2। D बराबर आ रहा है माइनस का 2, यानी कि प्रत्येक पद में माइनस का 2 जुड़ता जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 7 में 2 जुड़ जाएगा, यानी कि माइनस ये भी है माइनस ये भी है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अगला पद हो जाएगा 9.2 माइनस का 9.2, इसके बाद 9 2 11 माइनस का 11.2 हो जाएगा। इसके बाद का जो पद आएगा माइनस का 2 और जुड़ जाएगा, 11 2 13, यानी कि माइनस का 13.2। ये हो जाएंगे अगले 3 पद आपके, ठीक है। इसी प्रकार से नेक्स्ट आपका दे रखा है A बराबर दे रखा है माइनस का 10, A बराबर दे रखा है माइनस का 10। D का मान निकाल लेते हैं A2 माइनस A1, यानी कि माइनस का 6 में से घटाना है क्या माइनस का 10, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का 6 प्लस का 10, यानी कि आंसर कितना आया 4। इसी प्रकार से माइनस के 2 में से घटाना है क्या माइनस का 6, और यहाँ पे भी अंतर इसका हो जाएगा माइनस का 2 प्लस का 6, यानी कि अंतर कितना 4। जब सर्वांतर बराबर है तो ये हम कह सकते हैं समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है। और जब समांतर श्रेणी में तो अगले हमें पद ज्ञात करना है, तो यहाँ पे अंतर कितना आ रहा 4 का, तो 2 है अंतिम पद, 2 के बाद 4 जोड़ देंगे अंतिम पद, इसके बाद 6 हो जाएगा, 6 में 4 जोड़ देंगे 10 हो जाएगा, 10 में 4 जोड़ देंगे हो जाएगा 14। ये हो गया अगले 3 पद आपके, ठीक है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन आपका दे रखा है जिसमें A बराबर दे रखा है 3 और D का मान निकाल लेते हैं A2 माइनस A1, A2 यानी कि 3 प्लस √2 माइनस का 3, ये हो जाएगा √2 के बराबर। इसी प्रकार से A3 यानी कि 3 प्लस का 2√2 माइनस करेंगे 3 माइनस का 2√2, यहाँ पे भी अंतर क्या आ जाएगा ये हो जाएगा √2, तो अंतर हो जाएगा √2 के बराबर। D का मान हमारा कितना आ रहा है √2। अगले जो हमारी श्रेणी हो जाएगी तो यहाँ पे 3 प्लस का 3√2 है, एक √2 और जुड़ जाएगा, यानी कि 4√2 हो जाएगा। इसके बाद 3 प्लस का 5√2 हो जाएगा, इसके बाद 3 प्लस का 6√2 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है 0.2 0.22 0.222 और इसी प्रकार से, तो यहाँ पे A बराबर आपका दे रखा है 0.2, D का मान निकाल लेते हैं 0.22 माइनस का 0.2, जब इनको आप घटाओगे तो 0.02 आ जाएगा। इसके बाद अगर हम करते हैं 0.222 माइनस का 0.22, जब इनका अंतर करेंगे 0.002 आ जाएगा। तो यहाँ पे D का मान बराबर नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं ये समांतर श्रेणी में नहीं है, और जब समांतर श्रेणी में नहीं है तो इसके आगे हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका दे रखा है, श्रेणी दे रखी है 0 माइनस का 4 माइनस का 8 माइनस का 12। तो यहाँ से जब D का मान निकालेंगे तो D बराबर हो जाएगा दोनों के अंतर का, यानी कि माइनस का 4 माइनस का 0 बराबर हो जाएगा माइनस का 4। एक बार चेक कर लेते हैं, माइनस का 8 माइनस करना है माइनस का 4, यानी कि ये हो जाएगा माइनस का 8 प्लस का 4, यानी कि अंतर हो गया माइनस का 4 के बराबर। जब अंतर हमारे बराबर है तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो माइनस के 4 माइनस का 12 दे रखे, इसके बाद अगला पद माइनस का 4 जुड़ जाएगा, माइनस का 16 हो जाएगा, माइनस के 16 के बाद माइनस का 20 आ जाएगा, 4 माइनस का और जुड़ जाएगा, फिर माइनस का 20 और माइनस का 4 हो जाएगा जुड़ जाएगा, तो माइनस का 24, ये अगला पद आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 आपका दे रखा है माइनस का 1/2 माइनस का 1/2 माइनस का 1/2 माइनस का 1/2, तो यहाँ पे अगर अंतर देखा जाए तो अंतर आप देख के बता सकते हो 0 आ रहा है। जब अंतर 0 तो अगले जो पद आएंगे वो भी हमारा क्या हो जाएगा 1/2 माइनस का 1/2 माइनस का 1/2, हल करने की जरूरत नहीं, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन में हमारा दे रखा है 1 3 9 27। तो यहाँ पे जब हम D का मान निकालेंगे 3 माइनस का 1 यानी कि हो जाएगा 2 के बराबर, 9 माइनस का 3 यानी कि 6, दोनों में अंतर हमारे बराबर नहीं है, तो हम कह सकते हैं ये श्रेणी हमारी समांतर श्रेणी में नहीं है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका दे रखा है 10 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ से जब D का मान निकालेंगे 2a माइनस का a यानी कि ये हो जाएगा a, फिर निकालेंगे 3a माइनस का 2a बराबर a। यहाँ पे दोनों में अंतर हमारे समान आ रहे हैं, तो ये हम कह सकते हैं ये हमारी श्रेणी AP में है। जब AP में है तो अगले पद हमें बताना है, तो 4 में 4a में से एक a और जुड़ जाएगा, यानी कि 5a हो जाएगा,
5a में जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 6a, 6a में एक a जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 7a। ये हो जाएगी आपकी अगले 3 पद की श्रेणी। ठीक है, इसमें दे रखा है d का मान निकालते हैं तो a स्क्वायर माइनस का a करेंगे तो ये a कॉमन हो जाएगा तो a माइनस का 1 बचेगा। इसी प्रकार से d का मान a क्यूब माइनस का a स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से a स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, a माइनस का 1 आएगा। तो यहाँ पे भी सर्वांतर आपके बराबर नहीं हो रहे हैं तो ये श्रेणी कौन सी समांतर श्रेणी में नहीं है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 12 में दे रखा है √2। देखिए श्रेणी को थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 2√2, ये हो जाएगा 3√2 और ये हो जाएगा 4√2। अब कैसे होगा, √8 को आप क्या लिखते हो 2 × 2 × 2, ये जोड़ा हमारा बाहर आ जाएगा 2√2 हो जाएगा। इसी प्रकार से 18 दे रखा है, 18 को आप क्या लिखते हो 3 × 3 × 2, ये जोड़ा बाहर आ जाएगा यानी कि 3√2। इसी प्रकार से इसको भी आप लिख लोगे। तो यहाँ से जब हम d का मान निकालेंगे तो 2√2 माइनस का जब √2 करेंगे तो आंसर आ जाएगा √2। 3√2 में से √2 घटाएंगे तब भी आंसर आ जाएगा हमारा √2, ये आंसर होगा √2 का। यहाँ पे सर्वांतर बराबर है तो ये कह सकते हैं AP में है। जब AP में है तो अगले पद हमें ज्ञात करना है, तो जिस रूप में दे रखा है पहले तो उसी रूप में हमें ज्ञात करना है। उससे पहले √2 अगर आपको जोड़ना है 4√2 में से √2 जोड़ोगे यानी कि 5√2 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 6√2, फिर हो जाएगा 7√2। अब इसको हम क्या करते हैं, जिस रूप में दे रखा था उसी रूप में लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 5 × 5 × 2, 5 25 दूना 50 यानी कि रूट के अंदर 50 हो जाएगा। ये हो जाएगा 6 × 6 × 2, 6 × 36 दूना 72 हो जाएगा रूट के अंदर। इसी प्रकार से ये हो जाएगा 7 × 7 × 2 यानी कि रूट के अंदर 98। ये हो जाएगा आपकी श्रेणी अगली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है √3, √6, 9, रूट के अंदर 9 और 12। तो ये हमारा √3 दे रखा है, इसको हम लिख सकते हैं √6 और ये आ जाएगा 3 और यहाँ पे हो जाएगा 2√3। ठीक है, सेम वैसे जैसे इसके पहले क्वेश्चन में आपने किया था सेम वैसे इसको भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से अगर हम अंतर निकालेंगे d का मान निकालेंगे तो √6 माइनस का √3, अंतर यही होगा। अगला जब हम निकालेंगे तो 3 माइनस का √6, ये अंतर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं सर्वांतर बराबर नहीं है तो ये श्रेणी हमारी क्या होगी, समांतर श्रेणी में नहीं है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 क्वेश्चन आपके बच्चे हैं इस एक्सरसाइज के। यहाँ पे आपका दे रखा है 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 5 का स्क्वायर हो गया 25, 7 का स्क्वायर हो गया 49। ठीक, अब अगर हम d का मान निकालें तो 9 - 1 बराबर हो गया 8। फिर अगर हम d का मान निकालें 25 माइनस का 9, 25 में से 9 गया ये हो गया है 16। तो यहाँ पे अंतर हमारे बराबर नहीं है तो हम ये कह सकते हैं ये श्रेणी हमारी समांतर श्रेणी में नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है। लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का दे रखा है 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49 और ये यहाँ पे दे रखा है आपका 73। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम d का मान निकालें तो 25 माइनस का 1 हो जाएगा आपका 24, 49 माइनस का 25 यानी कि ये भी आंसर हो जाएगा 24। तो जब ये अंतर हमारे बराबर है तो ये कह सकते हैं ये AP में है। AP में है तो अगले हमें पद याद करने हैं। तो 73 में अगर हम 24 जोड़ देंगे तो 73 प्लस का 24 अगला पद हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4 3 7, 7 2 9, 97। फिर अगला पद निकालने के लिए 97 प्लस 24 कर देंगे तो ये हो जाएगा 7 4 11, 9 2 11 और 1 12, 121 और 121 में 124 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 125। तो यहाँ से हम कह सकते हैं जो हमारी श्रेणी के अगले 3 पद आएंगे 97, 121 और 125, ये हो जाएगी हमारी श्रेणी। इस प्रकार से अगले 3 पद। ठीक है, आज की इस वीडियो में 5.1 एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हुई। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को 5.2 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा और एग्जाम्पल भी सॉल्व कराऊंगा और एक इंट्रोडक्शन भी उसका